नमस्कार साथियों, आज की कहानी महादेव पार्वती से संबंधित है। महादेव पार्वती से कहते हैं कि पार्वती अपनी किस्मत में तो सिर्फ गुफा लिखी है। तो कहानी शुरू करते हैं। एक बार माता पार्वती लक्ष्मी जी के यहाँ क्षीर समुद्र में गई। लक्ष्मी जी के पास अपार वैभव है। उन्होंने उनका खूब स्वागत सत्कार किया और जब चलने लगी तो पार्वती जी ने लक्ष्मी जी को कैलाश में आने का निमंत्रण दिया और बोली कि बहन लक्ष्मी, आप भी कैलाश पर घूमने जरूर आइएगा। अब एक दिन लक्ष्मी जी कैलाश पर घूमने आई तो माता पार्वती जी ने उसे गुफा की चट्टान पर ही बिठाया और स्वागत सत्कार किया। अब कमल पर बैठने वाली लक्ष्मी जी को पत्थर पर बैठना पड़ा और उन्हें बहुत कष्टदायी लगा। जब चलने लगी तो माता पार्वती ने कहा कि बहन दोबारा कब दर्शन दोगी। लक्ष्मी जी ने व्यंग करते हुए कहा कि जब इस पत्थर पर बैठने का कष्ट भूल जाऊंगी तब विचार करूंगी। अब जरा आप विचार करिएगा कि आपके यहाँ कोई आया हो और जाते समय आपकी व्यवस्था पर कोई व्यंग करके जाए तो आपको कितना कष्टदायक होगा। माता पार्वती जी को भी बड़ा कष्ट हुआ। भोले बाबा पर नाराज हुई और कहा कि आप सर्वेश्वर हैं, फिर अपने लिए एक महल क्यों नहीं बनवा लेते। भोलेनाथ ने कहा कि पार्वती, अपनी किस्मत में गुफा ही है और यही ठीक है। परंतु पार्वती जी ने हठ कर लिया कि हमें एक सुंदर महल चाहिए तो चाहिए, जो लक्ष्मी के महल से भी सुंदर हो। पार्वती जी के हठ करने पर शंकर जी ने विश्वकर्मा त्वष्टा को याद किया और एक सुंदर सोने का बढ़िया सा महल बनाने का आदेश दिया। विश्वकर्मा ने फटाफट एक दिव्य सोने के महल का निर्माण कर दिया। अब उसकी वास्तु शांति करानी थी और प्रश्न उठा कि भाई वास्तु शांति के लिए किसे बुलाया जाए। भगवान शंकर माता पार्वती से बोले कि स्वर्गलोक में ब्रह्मा और मृत्युलोक में रावण, इन दोनों में से किसे बुलाएं। पार्वती जी ने कहा कि रावण आपका परम शिष्य है, उसे बुला लो। अतः रावण आया और सभी देवी देवताओं को आमंत्रित करके विधिवत वास्तु शांति कराई। और अंत में जब दक्षिणा की बात आई तो रावण ने कहा कि हे प्रभु, आपका दिया सब कुछ है हमारे पास और हमें क्या चाहिए। भगवान शंकर ने कहा कि नहीं, आप फिलहाल आचार्य के पद पर हैं और आचार्य अर्थात ब्राह्मण को बिना दक्षिणा दिए यज्ञ पूरा नहीं होता और बिना दक्षिणा के पूजा निष्फल हो जाती है। अतः आप दक्षिणा मांगिए। माता पार्वती जी ने भी कहा कि हाँ आचार्य जी, अब दक्षिणा मांग ही लो, क्यों संकोच कर रहे हो। अब भगवान और पार्वती जी के 2-3 बार कहने के बाद रावण ने कहा कि भगवान, यदि आप हमें देना ही चाहते हैं तो। अब इतना कहते ही वह चुप हो गया। महादेव बोले, हाँ रावण बोलो, कोई संकोच मत करो, जो मांगना है मांग लो। रावण ने कहा कि प्रभु, यह सोने का भवन ही हमें दे दीजिए। भोले बाबा ने कहा तथास्तु, ठीक है, ले जाइए। रावण उस भवन को उठा लाया और उसी को अपना राजमहल बनाया। ऐसे पंडित अगर हो जाए तो यजमान का कल्याण हो जाए। अब भगवान शंकर ने माता पार्वती जी से कहा कि मैंने तो आपको पहले ही कहा था देवी जी कि हमारी किस्मत में सिर्फ गुफा ही है, लेकिन आप नहीं मानी। पार्वती ने कहा ठीक है, एक घास की कुटिया ही बनवाइए, उसमें रहेंगे, लेकिन अब हम इस गुफा में नहीं रहेंगे। विश्वकर्मा ने एक सुंदर घास की कुटिया का निर्माण कर दिया। शनि की दृष्टि पड़ने पर इसे जल जाना था। अतः भोले बाबा बोले, अब वास्तु शांति की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं शनि को जाकर बता देता हूँ कि इधर अपनी दृष्टि नहीं करेंगे। चलते समय बोले कि यदि शनि नहीं मानेगा तो हम डमरू बजाएंगे, तुम इसमें आग लगा देना। भोले बाबा शनि के यहाँ पहुँचे। शनि महाराज आज बहुत प्रसन्न हुए। साक्षात कैलाशपति हमारे घर में पधारे हैं, कारण क्या है। भोलेनाथ ने कहा कि हमने एक कुटिया बनाई है, आपकी दृष्टि पड़ने से वह जल जाएगी, तो हम यह कहने आए हैं कि आप उधर अपनी दृष्टि नहीं करना। शनि देव ने कहा कि हे प्रभु, आप एक संदेशा भेज देते, इतना कष्ट काहे किया। खैर, यह हमारा सौभाग्य है जो आपने हमें दर्शन दिए। शनि महाराज ने भोले बाबा का स्वागत सत्कार किया और भांग घोट कर पिलाई। भगवान को पूरा आनंद में किया तथा भगवान शंकर जी से तांडव नृत्य देखने की इच्छा जताई।
अब भोले बाबा तो भक्तों की इच्छा पूर्ण करने वाले हैं, क्योंकि भोले जो ठहरे, अतः जोर से डमरू बजाकर नाचने लगे। डमरू की आवाज़ जब कैलाश पर्वत पर आई तो माता पार्वती जी ने शनि पर बहुत नाराज़गी जताई कि आखिर शनि नहीं माना। पार्वती जी ने कुटिया में आग लगा दी। कुटिया जलकर राख हो गई। जब भोलेनाथ शनि के यहाँ से वापस आए तो कुटिया की जगह राख को देखकर पूछा कि पार्वती ये क्या हो गया। माता पार्वती जी ने कहा कि आपने ही तो कहा था कि शनि नहीं मानेगा तो मैं डमरू बजाऊंगा, तो तुम इस कुटिया में आग लगा देना। अब आपके डमरू की आवाज़ आई तो हमने इसमें आग लगा दी। अब भगवान शंकर जी ने हंसते हुए कहा कि देखा पार्वती, मैं बार बार यही कहता हूँ कि अपनी किस्मत में गुफा ही है। साथियों, यह महादेव पार्वती जी की कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी ही ज़बरदस्त धार्मिक और मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी दमदार कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भोलेनाथ।